नोएडा प्राधिकरण इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है क्या? अधिकारियों से भी हमारा सवाल है, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे हमारा सवाल है कि अगर ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आप क्या गारंटी लेंगे कि कल को यहां एक्शन नहीं होगा? और अगर ये इलीगल है तो आज ही एक्शन लीजिए ना, क्योंकि जहां बायर्स पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें उनका बड़ा नुकसान है। रात दिन यहां जिस तरीके से न्यूज इंडिया हम सवाल उठा रहे हैं, न्यूज इंडिया की रिपोर्टर जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची, यानी कि यहां बिल्डर से या फिर उन सेल्समैन से उनकी बात हुई, कुछ और चौंकाने वाले खुलासे यहां पर हुए हैं। रात दिन यहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने आंखें बंद की हुई हैं। जब पहुंची हमारी संवाददाता, क्या बात उनकी हुई अधिकारियों से, जानने की कोशिश करते हैं। इस खबर से जुड़ी जब न्यूज़ इंडिया की टीम अथॉरिटी पहुंची और जवाब मांगने के लिए ऑफिसरों से, तो कई घंटे इंतजार कराने के बाद सीओ और एसईओ ने इस पर बात करने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, हम बता दें कि इस खबर पे बात करने के लिए कि नोएडा में जहां अवैध निर्माण हो रहा है, इसी मुद्दे से जुड़े हुए जब सीओ के पास न्यूज़ इंडिया की टीम पहुंची तो आगे उन्होंने कई दिनों तक दिन टाला। उसके बाद उन्होंने कहा कि एसईओ से बाइट लिया जाए, और फिर जब न्यूज़ इंडिया की टीम अथॉरिटी पहुंचती है संजय खत्री एसईओ से बात करने के लिए, तो कैसे कई घंटे इंतज़ार करवाने के बाद उन्होंने बाइट देने से, यहाँ तक कि मिलने से भी मना कर दिया है। फिर न्यूज़ इंडिया की टीम जब सीओ के पास पहुँचती है तो सीओ द्वारा भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। न्यूज इंडिया संवाददाता रिया पांडे जो कि ग्राउंड जीरो पर पहुंची, पहले तो उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया, फिर वो नोएडा अथॉरिटी में पहुंची कि वहां पर अधिकारियों से बात हो सके। पहले टाला गया, कल आना, परसों आना। जब पहुंची वो, तो फिर सीधे तौर पर देखा गया कि उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। वहां घंटों का इंतजार भी कराया गया। मेरे साथ में रिया पांडे जुड़ गई हैं, जिन्होंने पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया और आम लोगों के हक की आवाज उठाई है। नोएडा में चल रही इस कालाबाजारी को लेकर पूरा सच हमारे दर्शकों के सामने रखा है। रिया, एक बार फिर से आपको बधाई इस स्टिंग ऑपरेशन के लिए, लेकिन बड़ा हैरान कर रही है ये खबरें, क्योंकि किसी छोटे शहर की खबर नहीं है, ये नोएडा जैसी जगह की खबर है जहां पर इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार कर दी जाती है, वो भी अलग अलग जगह ये अवैध कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लेकिन नोएडा अथॉरिटी की आंखें बंद क्यों, सवाल ये है। जी रचना, जैसे कि हमने ये रिपोर्ट साझा किया और न्यूज़ इंडिया की टीम लगी हुई है, मुहिम कर रही है कि इस पे जब पूरी जांच पड़ताल की है, और उसके बाद जब अथॉरिटी से जवाब पूछने के लिए जब न्यूज़ इंडिया की टीम पहुंचती है कि ये अवैध निर्माण हो रहा है, तो आगे अफसर कई दिनों तक टालते रहे। हाँ। कई दिनों तक घुमाए, और जब आज सीधे न्यूज़ इंडिया की टीम जाती है तो कई घंटे इंतजार करवाने के बाद नोएडा अथॉरिटी के सीओ और एसईओ दोनों ने बात करने से मना कर दिया। यहाँ तक कि एसईओ ने बात करने के अलावा मिलने से भी मना कर दिया कि वो इस पे बात नहीं करना चाहते हैं, और सीओ का भी इस पे यही कहना है कि इस पे वो कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि पहले कई दिन घुमाया गया, फिर बात करने से इनकार कर दिया गया, क्या वो जानते थे कि आप किस बारे में बात करना चाहती हैं, या फिर कौन सा खुलासा करके वहां पर पहुंची हैं? क्या जानबूझकर ही कैमरे से बचे? जी रचना, इस खबर के बारे में हम लोगों ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि न्यूज़ इंडिया टीम इस स्टोरी पे काम कर रही है। कई दिनों पे दौरा किए नोएडा के, इसमें अलग अलग जहाँ पे अवैध निर्माण हो रहे हैं, और ये मुद्दा है, ये सवाल यहाँ तक कि न्यूज़ इंडिया की टीम ने बहुत पहले प्रोमो भी भेज दिया गया कि हमें इस पे बात करनी है सर, कि इस पे अथॉरिटी द्वारा क्या जवाबदेही है, कि इनकी तरफ से ऐसा ना हो कि हम अथॉरिटी का पक्ष ना दिखा रहे हों। अच्छा, न्यूज़ इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा कर रहा है, और चूंकि आपने ये स्टिंग ऑपरेशन किया है, रिया, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार विभाग है, वो इस पर पूरी तरह से चुप्पी साध गया। कैमरों से बचते हुए अधिकारी नजर आए, और जब ये मालूम हो गया कि इस पूरे मामले पर उनका रिएक्शन चाहिए, तो फिर बोलने से बचते हुए नजर आए। हमने थोड़ी देर पहले नंदगोपाल नंदी जी को भी उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमारा सवाल सुना, उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। बड़ी बात यह है कि अगर मंत्री नहीं सुनेंगे, अगर अधिकारी नहीं सुनेंगे, तो सुनेगा कौन? और सबसे बड़ी बात यह कि आप खुद पहुंची थी, आपने जाना कि कैसे ब्लैक मनी व्हाइट हो सकता है, आपने जाना कि अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले टाइम में 1 साल बाद, 6 महीने बाद या 10 साल बाद यहां बुलडोजर चला जाएगा, तो फिर क्या होगा उन लोगों का जो आज इन्वेस्ट कर जाएंगे? जी रचना, जैसे कि बात करूं कि नोएडा में बहुत कई दिनों से, ये कई दिनों नहीं बोलूंगी, कई सालों से अवैध निर्माण हो रहा है, जिस पर कोई रोक नहीं है, ना ही प्राधिकरण से, और इस चीज़ पे सब आंख बंद किए हुए हैं। और जब सवाल खड़े जब कर रही है न्यूज़ इंडिया की टीम, तो इस पे जवाब देने से भी बच रहे हैं, कोई जवाब नहीं देना चाहता है। और जब उनसे बताया जा रहा है कि पूरा मामला क्या है, सब छुप रहे हैं, क्योंकि इसमें पूरी टीम मिली हुई है, चाहे वो प्राधिकरण हो,
बड़े बड़े बिल्डर्स के साथ पूरी सिस्टम इसमें मिली हुई है, इसीलिए जवाब देने से बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं सच्चाई आ जाएगी इसके बारे में। और यहाँ पे सरेआम भूमाफिया अवैध निर्माण कर रहे हैं, भोले भाले लोगों को फंसा रहे हैं और लाखों करोड़ों में लोगों को फ्लैट बेच रहे हैं। ठीक है, और जिस एडिशनल कमिश्नर संदीप जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जीएसटी ऑफिसर हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। संदीप जी, न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत। नोएडा से खबर है, अलग अलग सेक्टर्स में अवैध निर्माण चल रहे हैं और खबर ऐसी भी कि वहां सब कुछ कैश में हो रहा है। संदीप जी, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, शायद उन्हें भी ये सवाल अच्छे नहीं लगे, क्योंकि यहां जीएसटी की भी कालाबाजारी हो रही है, यानी कि जीएसटी की भी चोरी हो रही है। ये सीधे तौर पर सरकार को ठेंगा दिखाने जैसा है, सरकार का टैक्स चोरी करने जैसा है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर ये सब कुछ नोएडा जैसे शहर में चल रहा है तो कैसे फिर शासन और प्रशासन की नींद नहीं टूटती है। रिया पांडे मेरे साथ में लगातार जुड़ी हुई है। रिया, जो दर्शक अभी अभी न्यूज इंडिया के साथ में जुड़े हुए हैं और जो ये जानना समझना चाहते हैं कि नोएडा जैसी जगह में ये कालाबाजारी कैसे चल रही है, और सबसे बड़ी बात ये, हमने आम लोगों के हक की बात की है, वो आम लोग जो तिल तिल करके अपनी कमाई जोड़ते हैं, बड़े सपनों के साथ में अपना घर खरीदते हैं, वो जानना जरूर चाहेंगे। आप जब पहुंची अपनी इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए, तो आपने क्या देखा? आपको कैसे पता चला कि महर्षि आश्रम की ये जमीन है, यहाँ बिल्डिंग अवैध तरीके से बन गई और वहां फ्लैट्स बेचने का काम हो रहा है? जैसे कि रचना, न्यूज इंडिया की टीम पहले से ही नजर बनाई हुई थी और हम वहाँ पहुँचते हैं एज अ बायर बन के कि कैसे हमें एक फ्लैट खरीदना है, और वहाँ के सेल्समैन एक एक प्रोसेस बताते हैं कि अगर आपके पास कैश है तो पूरा कैश कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हो आप। फ्लैट की जो बात करूँ वो सब चीज़, और जब नक्शे की पूछी जाती है उनसे तो बोलते हैं कि उनकी ज़मीन है और जिस वजह से उन्होंने इस पर नक्शा भी नहीं बनवाया है। और पूरा वो प्रोसेस भी बताते हैं कि अगर आपको इनलीगल तरीके से भी लेना है, पूरा 100% कैश एडजस्टमेंट कराना है, तो उनके सेल्समैन पूरा काम करके दे देंगे। उनकी पहले से ही बैंकों में फिक्स है कि कैसे लोन पास करवाना है। अगर आप कुछ लोन भी पास करवाना चाहते हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स पास है। और अगर मैं उस सोसाइटी की बात करूं, जो जगह है जहाँ पे उस सोसाइटी का निर्माण बन रहा है, वहाँ पे सुरक्षा की भी सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। ना ही उस बिल्डिंग के चारों ओर मेरे साथ जगह की। रिया, आप रहिए मेरे साथ। आपके साथ में जो बातचीत सेल्समैन की हुई, उसके अलग अलग टुकड़े जो हिस्से हैं वीडियोस के, वो हमने अपने दर्शकों को दिखाए। साथ ही साथ इस पूरी घटना को लेकर हम सवाल करना चाहते थे। यूपी सरकार में मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी जी, उनसे हमने बहुत शालीनता के साथ में स्वागत करते हुए सवाल पूछा, लेकिन जैसे ही हमने उनसे सवाल पूछा उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब हमारी टीम लगातार उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक नंद गोपाल नंदी जी ने फोन रिसीव नहीं किया है। न्यूज इंडिया के सवालों से क्या भाग गए मंत्री जी, क्या हम ये कह सकते हैं, या क्या उनसे सवाल पूछना उन्हें पसंद नहीं आया? नंद गोपाल नंदी जी न्यूज इंडिया के सवाल जानते ही सुनते ही उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। नोएडा अथॉरिटी को लेकर भी हम सवाल पूछना चाहते थे। नोएडा में हो रहे अवैध तौर पर जो निर्माण कार्य हैं उनको लेकर हम सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन जैसे ही न्यूज इंडिया के सवाल उनके कान में पड़े उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सवाल तो ये भी कि क्या अकेले नोएडा में ऐसा हो रहा है, क्या अलग अलग शहरों में भी इसी तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है? और हम जब ये सवाल उठा रहे हैं तो फिर इन पर आपत्ति क्यों जवाब देते नहीं बन रहा? जीएसटी ऑफिसर फोन कट कर रहे हैं, यूपी सरकार के मंत्री फोन कट कर रहे हैं। रिया, जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनकी फिक्र हमें सबसे ज्यादा है और उन्हीं के लिए ये आवाज हम उठा रहे हैं, क्योंकि कल को उनका पैसा पानी में बह जाएगा अगर यहां पर बुलडोजर चलता है तो। और नोएडा में इससे पहले कई हादसे भी हो चुके हैं जब इस तरह की बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, और जब गिर जाती हैं तब ऐसी बिल्डिंग्स को चिन्हित किया जाता है कि अब आगे एक्शन होगा। क्या हादसों का इंतजार भी है? जी रचना, क्योंकि उससे पहले अगर बात करूँ अथॉरिटी या प्रशासन क्योंकि सोई हुई रहती है और लोग इसके बारे में क्योंकि पहले से ही सब मिली हुई रहती है। कोई भी अगर बिल्डिंग का निर्माण होता है तो आगे ही सभी ऑफिसर्स को, अधिकारी को सेट कर दिया जाता है कि कितना जाएगा। इस वजह से उस जवाब देने से बच रहे हैं कि वो उस पर जवाब नहीं देना चाहते हैं, वो पीछे हट रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा आम जनता के नुकसान होती है, जहाँ लोग सोचते हैं कि अपना एक घर हो छोटा सा, जिसके लिए लोग अपनी पूरी पूंजी लगा देते हैं और बाद में उन्हें मिलता है केवल धोखा। बिल्डरों द्वारा जो झांसे में आके उन्हें जो बिल्डिंग बेचते हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटियों में जो सपना दिखाते हैं, और बाद में वो अवैध निर्माण के वजह से केवल आम जनता का नुकसान होता है और जिसका जवाब कोई नहीं देता।
आम जनता इस नुकसान से बच जाए, इसीलिए तो ये कोशिश हमारी है। और इसीलिए रिया पांडे पहुंची थी ग्राउंड जीरो पर और वहां जाकर उन्होंने देखा कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, उन्होंने बात की सेल्समैन से, उन्होंने बात की उन बिल्डर से जो यहां पर अवैध कंस्ट्रक्शन चला रहे हैं। रिया, आप मेरे साथ में रहिएगा। आगे बढ़ते हुए उन दर्शकों के लिए एक बार फिर से उन वीडियो के क्लिप्स हम दिखाएंगे जो नोएडा में घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। आपको दिखाएंगे न्यूज इंडिया का ऑपरेशन काला बाजार, कैसे अल्टीमा बिल्डर बिना किसी दस्तावेज के, बिना नक्शा पास कराए धड़ल्ले से यहां अवैध व्यापार कर रहा है। यहां एक एक वीडियो को बहुत गौर से सुनने की जरूरत है, एक एक बातचीत को कान खोलकर और आंख खोलकर सुनिएगा, कहीं ऐसा ना हो अगला नंबर आपका हो और आप ठगे जाएं। देखिए, तो ये टोटल 6 एकड़ की लैंड अपनी, देयर इज मल्टीपल टावर्स, सम अराउंड हमारे पास यहाँ 40 प्लस टावर्स बन रहे हैं, जिसमें हमारे पास 500 प्लस फ्लैट्स, 500 प्लस 40 टावर में 40 टावर्स। जो ब्रिक्स दिख रही है यहाँ पे सब हमारे प्लॉट्स हैं, इसी पे सब टावर्स बन रहे हैं। 40 टावर हैं, 500 से ज्यादा फ्लैट्स हैं। अंदाजा आप लगाइए, अगर 500 से ज्यादा फ्लैट्स हैं यानी कि 500 से ज्यादा लोगों को चूना लगाने की यहां पूरी तौर पर तैयारी है। साथ ही साथ यहां टैक्स की चोरी की भी बातें हैं, क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा कैश में पेमेंट करते हैं तो वो भी खपा लिया जाएगा। यहां तो सीधे तौर पर सेल्समैन ये कह रहा है, मेरे लिए तो अच्छा है ना भाई कि आप कैश ले आए। अभी देखा आपने कि कैसे यहां 40 टावर में 500 फ्लैट्स को तैयार किया गया है और उन्हें बेचने के लिए आगे कोशिशें चल रही हैं। देखा आपने कैसे हमारी टीम की अंडरकवर रिपोर्टर ने अपनी जान पर खेलकर बिल्डर और अथॉरिटी के गठजोड़ का ये सच आपके सामने रखा। अब आपको दिखाते हैं कैसे इनको किसी का डर नहीं है, ना तो अफसर का ना तो सरकार का। इस स्टिंग को देखने के बाद आपको पूरा माजरा काफी हद तक समझ आ जाएगा। अगर मिनिमम साइज कैलकुलेट ओपन करें, कोई यूनिट दिखाई कर रहा दोनों मैंने 1455 वो 1550 तो वैसे आपको पड़ जाएगा कि लेआउट के लिए कह रहे थे तो मैं कर दिया। बाकी आपके डाउट्स इंक्वायरी और टोटल कितना बताया आपने यूनिट? इसमें 5 यूनिट है। 5 यूनिट है, ठीक है। हमारा 50 फीट को भी फेस कर रहा है, हमारा 35 फीट को फेस कर रहा है, 25 फीट को फेस। गैप कितना है तीनों में, इन सब में? इसमें इस टावर में आपका 35 फीट है, यहाँ से 50 फीट या 25 फीट है। मैं ये पूछ रही थी कि जो इसका रूम का नक्शा तो होगा तो ये अथॉरिटी द्वारा इसमें है? फ्री होल्ड अथॉरिटी नहीं आती मैम, इसमें ग्राम पंचायत लगती है इसमें। लेकिन हम कोई नक्शा, कोई भी प्रॉपर्टी तैयार करते हैं तो हम उसका नक्शा तैयार करते हैं तो उसमें अथॉरिटी का तो परमिशन तो चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देता हूँ अबाउट द प्रॉपर्टी। हाँ, जानना जरूरी है। दो तरह की लैंड है यहाँ पे। हाँ। एक फ्री होल्डर, लीज होल्ड है। अथॉरिटी से जो भी लैंड खरीदते हैं आप, पूरी लीज होल्ड होती है 99 है। सारे नॉर्म्स अथॉरिटी के इसी लैंड पे आते हैं। आपका नक्शा इसी पे आएगा, ओसी इसी पे आएगी। अगर आपने ये लैंड रेजिडेंशियल के लिए है तो आपको सिर्फ फ्लैट ही बनाने हैं, कॉमर्शियल है तो कॉमर्शियल आएंगे, तभी बाद में आपको ओसी मिलती है गवर्नमेंट से। उसके बाद वो लैंड बचती है, उससे कहते हैं फ्री होल्ड। फ्री होल्ड ये किसी की भी लैंड हो सकती है, आपकी भी लैंड हो सकती है, किसान की भी लैंड है। ये लैंड खरीदते हैं हम लोग, जैसे आप लैंड ओनर, इससे अथॉरिटी का लेना था। यहाँ पे आते हैं ग्राम पंचायत के नाम, मतलब इसमें तहसील लगती है। हाँ। रजिस्ट्री, इसकी रजिस्ट्री होगी नोएडा अथॉरिटी में। हाँ। इसकी होगी तहसील में। तो तहसील तो यहाँ पे है नहीं। 34 में ना भैया बोले थे तहसील, आई थिंक नहीं है। नहीं, तहसील है। बट सर हम ये जैसे इस एरिया के जो आप देख रहे हैं 104 की सब बेल्ट है, ये सब तहसील लगता है। इस वीडियो में देखा दर्शकों ने कि कैसे यहां लोगों को फंसाने के लिए बिल्डर अलग अलग तरीके के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। सरकार को चुना, प्रशासन को चुना। रिया मेरे साथ में जुड़ी हुई है। रिया, फ्री होल्ड और लीज होल्ड, इसका फर्क यहां पर सेल्समैन आपको बताते हुए, समझाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह जो हमने शुरुआत में कहा कि महर्षि आश्रम की यह जमीन है, तो क्या नोएडा अथॉरिटी ने महर्षि आश्रम की जमीन पर यह परमिशन दे दी कि बिल्डिंग बना ले? जी रचना, सवाल यही खड़ा होता है कि सबसे पहले कि उन्हें परमिशन दिया कौन, इसमें कौन से अधिकारी मिले हुए हैं जिस वजह से वो जवाब देने से बच रहे हैं। और बिना अधिकारी के मिले हुए इतने सालों से इस सोसाइटी का निर्माण हो रहा है, और सोसाइटी की भी अगर बात करूं निर्माण की तो 80% तक काम पूरा हो चुका है और उसमें से 70% के फ्लैट बिक्री हो चुकी है, बस कुछ परसेंट बचे हुए हैं फ्लैट के। और अभी तक इस चीज़ को लेकर उसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अथॉरिटी इतने दिन से सोई हुई थी। और ये जो यहाँ के सेल्समैन है, इसको जब अगर सवाल पूछा गया कि नक्शा पास है कि नहीं, उसके बारे में कुछ जायजा लिया गया तो बताते हैं कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें नक्शा की जरूरत नहीं है। और फिर वो बताते हैं कि क्या है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, और उस चीज में वो दोनों का अंतर समझाने लगे कि फिर ऐसे जो खरीदने के लिए आया है उसको वो ना लगे कि अरे ये सरकार के अंदर आती है, ये उनकी प्रॉपर्टी है, इसलिए बिना नक्शा पास कराए वो बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं।
लेकिन जिस तरीके से यहाँ नक्शे वाली बात आपने कही, यहाँ बातों को टालता हुआ, गोल गोल घुमाता हुआ ये सेल्समैन नजर आया और यहाँ सीधे तौर पर मालूम होता है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब है, यानी अपना मुनाफा कमाओ, अपनी जेब में पैसा डालो और सामने वाले को बेवकूफ बनाते हुए, उसे अपनी बातों में फंसाते हुए उसे ये प्रॉपर्टी बेच दो, यानी कि फ्लैट बेच दो। आपने कहा कि ज्यादातर फ्लैट बिक चुके हैं, क्या जो फ्लैट बायर्स हैं उनसे किसी तरीके से आपकी बात हो पाई क्या? हालांकि उनके लिए बड़ी चिंता की बात है भविष्य को देखते हुए। इस पे तो हमें अभी रिपोर्ट साझा नहीं किया गया है और हमने बात की उनसे कोशिश, तो उनके सेल्समैन द्वारा ही बताया गया कि 70% फ्लैट बिक चुके हैं। लेकिन हम बात करें कि जो फ्लैट बिक चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, क्योंकि जब एक खरीदार उनके पास जाता है वो उस तरीके से उसके पूरी भूमिका बांधते हैं, उसके बारे में बताएंगे कि इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, इतने कम प्राइस में दे रहे हैं, ऐसा आपको प्रॉपर्टी पूरे नोएडा में नहीं मिलेगा। कि कोई भी अगर आम जनता जाता है सोचता है कि अगर ठीक ठाक बजट में मिल रहा है तो खरीद ले, क्योंकि दिन पर दिन जमीनों की कीमत बढ़ती जा रही है, जिस वजह से ये कम पैसे में लालच देकर लोगों को बरगलाते हैं और आम जनता को फंसाकर उन्हें फ्लैट बेच देते हैं। नोएडा में क्या एक जगह ऐसा है या अलग अलग जगह ऐसी है जहां पर आप पहुंची थी, ये भी आगे आपसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। रिया, आप मेरे साथ में रहिएगा। इससे पहले जो वीडियो हमने दिखाया उस वीडियो में हमने सुना कि कैसे लोगों को फंसाने के लिए बिल्डर अलग अलग तरीके से हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार को जीएसटी का चूना लगाया जा रहा है, कैसे साठगांठ की बात कही जा रही है और कैसे बिल्डर की ओर से मनमर्जी से फ्लोर बनाने की बात कही जा रही है। ना तो प्रशासन का कोई डर है, ना शासन का कोई खौफ है। इस स्टिंग को देखने के बाद दर्शक काफी हद तक चीजें समझ गए हैं। एक और वीडियो दिखा देते हैं जिससे कि पूरा सच समझ सकें। भाई मेरी लैंड है, मैं 10 फ्लोर भी तो बना सकता हूँ ना, मैं 15 फ्लोर बना सकता हूँ, नॉर्म से नहीं बनाने। ठीक है। और सेकंड पूछ रही थी कि मीटर इंस्टॉलेशन का क्या है? बिल्कुल मैम, गवर्नमेंट का मीटर लगेगा, उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन का जो अपना लगता है उसके एनपीसीएल का। क्या प्राइस? सेम ड्यूट क्या जो आपकी कितने रुपए चल रही है? क्योंकि मैं गाजियाबाद में रहता हूँ तो मैं 5-6 रहती नहीं, मीटर इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है कैसे करवाओगे? 50,000 में आपका। बट सर हम कल आए हैं, वहाँ पे 30,000 बोला गया, सेम वाट का। दावरी का में हम लोग वहाँ गए थे। मैम जगह जगह का फर्क पड़ता है, नोएडा एक्सटेंशन में भी और आप अलोरा सर इतना ज्यादा, इतना ये नोएडा लगता है ह्यूज अमाउंट सर। मतलब आप नोएडा एक्सटेंशन में चले जाइए, 30K लगता है, 25 के है ना नोएडा एक्सटेंशन में। नोएडा एक्सटेंशन के अंदर 25,000 रुपये हमारा वहाँ पे यूनिट बन रहा है। यहाँ मीटर इंस्टॉलेशन का 50,000 रुपए है। नोएडा में थोड़ा सा चीजें महंगी है। जीएसटी का क्या बताया आपने? मैंने आपसे 2 अमाउंट लेने हैं, 50,000 रुपए आपके लेने हैं 3 kVA के, फिर आपसे लेनी है जीएसटी। जीएसटी का क्या है? 5% आपका जो भी फाइनल रेट आएगा। लोन कैसा प्रोसेस, किससे आप लोग? हम लोग खुद से। ना तो जीएसटी का कोई नाम होगा, ना तो आपको इनकम टैक्स देना होगा, किसी तरह के टैक्स से बचने के भी तरीके यहाँ पर जो सेल्समैन है वो हमारी अंडरकवर रिपोर्टर को बताते हुए नजर आए। यानी कि वो ब्लैक मनी जो आपके पास कैश के तौर पर होगी उसे कैसे आपको व्हाइट में तब्दील करना है, यानी कि वो कैश आपका खप जाएगा, प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। यानी यहाँ टैक्स की भी चोरी है, सरकार के प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने की भी तैयारी है। कैसे प्रॉपर्टी के नाम पर ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने का ऑप्शन बिल्डर्स ओर से दिया जाता है, वो आपने देखा। कैसे सरकार को चूना लगाने की साजिश की जाती है, ये हम आपको बता रहे हैं। अब आप भी सुनिए और आप न्यूज इंडिया की ओर से किए गए स्टिंग में आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो कैश है खपाने का काम कैसे इन बड़े बड़े बिल्डर्स की ओर से हो रहा है और आम लोग फंस जाते हैं इस तरह के जाल में। तो कैश में आप कितना तक कर पाओगे? मेरे से 50% रजिस्ट्री करा लो अपनी प्रॉपर्टी कॉस्ट की। मेरे पास जो हम लोग कराते हैं वैसे जनरली क्या होता है, हमारे कुछ बैंक से टाई अप होते हैं। हाँ। मेरे डॉक्यूमेंट्स उनके पास ऑलरेडी गए हुए हैं। कौन कौन से बैंक से आपके टाई अप? मेरा जेएनके बैंक से है, इंडसइंड बैंक से है, आपका LIC ऑफ इंडिया है, आदित्य बिरला, चारों को मेरे डॉक्यूमेंट जा चुके हैं प्रॉपर्टी साइड से। अब क्या होता है कि आप किसी और से नए से कराएंगे, वो फिर डॉक्यूमेंटेशन वहां से दोबारा जाना पड़ेगा, वो फिर मेरी वेरिफिकेशन करेगा। यहाँ ऑलरेडी वेरिफिकेशन हो चुकी है, रजिस्ट्री हो। बट हम रेट भी तो देखेंगे ना सर, डिफेंड करेंगे। और हमारा पहला ये था कि हमें ज्यादा कैश इन्वेस्ट करना है इसमें। फिर आप टेंशन क्लियर हो गया। लोन भी करवानी, लोन कम करवाने हैं। जितनी भी कैश का पार्ट होगा उसमें जीएसटी पे बेनिफिट मिल जाएगा आपको 50%। अगर मुझसे ज्यादा करना चाहो तो 80% पे मेरा आप तो मुझे 100% दे सकते हो ना। लेकिन जब कैश देंगे तो उसमें तो जीएसटी का कोई मामला ही नहीं है, जीएसटी तो लोन वाले में आता है। ये अमाउंट तो देना पड़ेगा ना। कितना? जो भी आपकी प्रॉपर्टी, मतलब डिपेंड करता है आप कौन सी प्रॉपर्टी फाइनल कर रहे हो। आप सपोज 1000 स्क्वायर फीट की फाइनल कर फॉर एग्जांपल, तो मेरे को 30,000 रुपए तो रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। सर्कल 3,000 रुपए चल रहे हैं, तो उसमें मेरे जीएसटी कर लूंगा, रेस्ट अमाउंट पे जीएसटी नहीं लूंगा। रेस्ट अमाउंट पे जीएसटी नहीं होगा। होगा। आप कैश पार्ट है
क्योंकि मुझे कैश ही अपना वो करना है, कोई इन्वेस्ट दिक्कत करना नहीं ना, मेरे लिए आप पूरा कैश दे दो आप। नहीं, लोन मुझे हाँ, मतलब वो तो ज्यादा नहीं करवाना था, 20% तक का लोन कराती। 20% आपका वाइट हो जाएगा, इसमें 20% वाइट है, रेस्ट आप कैश देंगे, उतना अमाउंट आपका जो रजिस्ट्री कॉस्ट है आपकी चली जाएगी, बाकी सब आपका कैश में हो जाएगा। 7 लाख की प्रॉपर्टी में 30 लाख रुपए कैश होगा, 30 लाख का लोन वगैरह से प्रोसेस करके। ये जो पूरा झोल है ये सिर्फ बिल्डर्स तक नहीं, सेल्समैन तक नहीं, बल्कि नोएडा अथॉरिटी तक भी नजर आ रहा है। रिया पांडे मेरे साथ में लगातार न्यूज रूम से जुड़ी हुई है, जिन्होंने ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया और ये काला बाजारी का सच हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। रिया, ये पूरा का पूरा कैश देने की बात है, यानी कि पूरी तरह से जो ब्लैक मनी है उसे वाइट करने का झांसा भी दे दिया और अपना मुनाफा भी देख लिया और कह दिया कि मेरे लिए तो ये अच्छा है ना कि आप पूरा का पूरा कैश दे दें। रूल क्या कहता है, क्योंकि ये सब कुछ तो ऑन रिकॉर्ड होता है, अगर आप कोई फ्लैट, कोई प्लॉट, कोई कुछ भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ये सब कुछ सरकार की नजर में होता है, चेक दिए जाते हैं, डीडी दिया जाता है, फिर कैसे ये कैश का काला बाजार यहां पर चल रहा है? जी रचना, जैसे कि हमने जब पेमेंट की बात की कि अगर हमें कुछ लोन करवाना हो या कुछ कैश देना हो तो आगे लोन पे आते। लोन पे उन्होंने बोला कि इनको पहले से ही कुछ बैंक और फाइनेंस कंपनी से टाई अप है, जिनके पास इनके सारे डॉक्यूमेंट जमा हैं। जब मैंने उनसे बोला कि फाइनेंस कंपनी में मेरे कज़न है और वो कम में लोन करा देंगे, जल्दी काम करवाएंगे, तो बोले कि मैम आप परेशान हो गए क्योंकि हमारे पास जो हमारी कंपनी की डॉक्यूमेंट है वो पहले से उन कंपनियों में भेजी जा चुकी है और वेरिफिकेशन हो चुका है, तो आप वहाँ से लोन ले सकते हो। बाकी और अगर किसी फाइनेंस कंपनी या बैंक के पास जाते हो तो वहाँ से आपको लोन नहीं मिलेगा। तो अगर लोन लेना है तो आपको उनके ही थ्रू जाना है। और जब हमने कैश की बात की कि हमें कैश ज़्यादा इसमें खपत करनी है, तो कैश के नाम पे बड़े खुश हो गए कि हाँ हो जाएगा मैम, बिल्कुल हो जाएगा। उनके लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि उनकी सब पहले से ही सेटिंग की हुई है कि कैसे क्या वो प्रोसेस करेंगे कैश की। और फिर बात आती है कि अवैध निर्माण पे सोचिए रचना जी कि अगर ये अवैध निर्माण में जो बिल्डिंग और जो सोसाइटी का निर्माण हो रहा है और उस जगह पर गवर्नमेंट की मीटर भी लगाने की गारंटी दे रहे हैं कि कैसे ये 50,000 में मीटर भी लगवा के देंगे। यानी अगर वो प्रॉपर्टी अवैध है तो वहां पर सरकार का मीटर कैसे लग जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से तो पूरा प्रोसेस होता है कि अगर आप ठीक है बिल्डिंग या वैध है तभी वहां पर सरकार की ओर से मीटर लगेगा। दूसरी एक बड़ी बात ये भी रिया, अगर कोई भी बैंक आपको लोन देता है किसी भी प्रॉपर्टी के एवज में तो वो उसका पूरी जांच पड़ताल करता है। अगर प्रॉपर्टी इलीगल बनी हुई है तो कोई भी बैंक वहां पर लोन देने से मना कर सकता है, ये राइट है बैंक के पास, बैंक का ये पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ सेल्समैन आपको कह रहा है कि बैंक से उसका टाई अप है, तो क्या बैंक वाले भी मिले हुए हैं? जी रचना, इसीलिए तो वो जो उनके कुछ फिक्स बैंक है और कुछ फाइनेंस कंपनियां हैं जिनसे पहले ही इनकी डील हो चुकी है, केवल उनसे ही बोल रहे हैं कि लोन लेने के लिए। जब मैंने ये सवाल किया कि पूछा उनसे कि नहीं मैं लोन अपने कज़न जो मेरे लोन दिलवाने का काम करते हैं मैं उनसे लूँगी, तो फिर उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैम फिर से पूरा वेरिफिकेशन होगा, फिर से पूरे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। जिस वजह से उन्होंने बोला कि अगर आपको लोन लेना है तो आपको उनके द्वारा ही बैंक और उनके फाइनेंस कंपनियों द्वारा लोन लेना होगा। यानी ये पूरा एक ऐसा जाल है जो दूर दूर तक कोई आम इंसान सोच नहीं सकता, बिल्डर से लेकर सेल्समैन तक, फिर बैंक वाले या फिर ये जो जितनी भी फाइनेंस कंपनी होती है जो आपको लोन दे दें और फिर आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ नोएडा अथॉरिटी में भी मिलीभगत है और बिना मिलीभगत के ऐसा हो नहीं सकता कि ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी जाएं और फिर वहां पर फ्लैट्स को बेचा जाए। रिया, आप रहिए मेरे साथ में, कैसी कालाबाजारी में कैश का खेल किया जाता है। सेल्समैन को सुनकर अंदाजा दर्शकों को लगा लिया गया है। यहाँ सेल्समैन ये कह रहा है कि आप मुझे कैश में पेमेंट कर रहे हो, इससे अच्छा वाला मेरे लिए क्या होगा, ये तो मुझे अच्छा लग रहा है। यानी कि सरकार को जीएसटी और इनकम टैक्स को भी चूना लगाने का काम बिल्डर और उसके गुर्गे यहाँ पर लगातार कर रहे हैं, खुलेआम ये खेल खेल रहे हैं। एक बायर के तौर पर यहां पर रिया पांडे पहुंची हुई थी, लेकिन फिर ये पूरा खेल निकलकर सामने आ गया कि यहां कैश भी खप जाएगा, यहां किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, सरकारी मीटर भी लग जाएगा, बैंक से